Good morning to my lovely children. How are you today? Today we are going to read a new chapter, The Tree and the Tree Goddess from literature. This story was written by Ruskin Bond, who is an Indian author born to British parents, and he is one of the most popular children's writer in English in India. He has written short stories, novels, as well as poems. Some of his famous books are The Blue Umbrella and Grandfather's Private Jew, and he received several awards. So, children, there are some characters in this story. Narrator who read this story and who tell about this story, and king's daughter, king's son, villagers, tree goddess, prime minister, other ministers, and foresters. So, this story takes place in the king's court. The scene first, king's court. Narrator: Once upon a time, a king lived in the Himalayan foothills. एक बार की बात है, एक राजा था। वो जो हिमालयन फुट हिल्स थी, जो घाटी होती है माउंटेन के नीचे, लो हिल एट द बॉटम ऑफ ए माउंटेन, तो वहाँ पे रहता था। ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ पैलेस मोर ब्यूटिफुल दैन एनी ही हैड सीन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो एक बहुत ही सुंदर सा, खूबसूरत सा महल बनवाना चाहता था, इतना खूबसूरत कि पूरे संसार में ऐसा कोई दूसरा हो ही ना। ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट। वो कुछ अलग ही करना चाहता था। किंग, द एंटायर पैलेस हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम ओनली। राजा कहता है कि जो पूरा पैलेस है वो एक ही गुंबद पे, एक ही कॉलम पे, पिलर पे खड़ा होगा केवल। एंड दैट कॉलम हैज़ टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम। और वो जो कॉलम होगा, वो जो पिलर होगा, जो बिल्डिंग को सपोर्ट करेगा खड़ा रहने के लिए, वो इस पूरे राज्य का सबसे लंबा पेड़ होगा। उस पे ये पूरा एंटायर पैलेस बनाया जाएगा। नरेटर: इन द हिमालयाज देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, स्प्राउस एंड पाइन, ओक एंड डेडर, and the tallest and the strongest are deodars, whose very name deodar means tree of God. उस पूरे हिमालय रेंज में कई लंबे पेड़ थे, जिसमें कि स्प्राउस था, पाइन था, ओक था, डेओडार था, लेकिन जो सबसे लंबा और मजबूत पेड़ था वो डेओडार्स था, जिसका नाम डियोडार, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ गॉड, भगवान का पेड़। King, Prime Minister, send men to my forest far and near, and tell them to cut down and bring to this city the largest deodar they can find. किंग प्राइम मिनिस्टर को बुलाता है, मंत्रियों को बुलाता है, मुख्यमंत्री को जो उनके दरबार में होता है, और कहते हैं, ऑर्डर अपना देते हैं कि लोगों को भेज दीजिए जंगलों में, दूर और पास के। एंड टेल देम, और उनसे कह दीजिए कि लेके आए, कट डाउन, काट के और लेके आए इस पूरे सिटी का सबसे लंबा डेओडार ट्री, ढूंढ के लेके आए इस पूरे सिटी का सबसे लंबा, इस पूरे शहर का सबसे लंबा डेओडार ट्री। किंग्स डॉटर, बट द डेओडार इज अ स्केयर ट्री, sacred tree. It is used only for the building temples. लेकिन जो राजकुमारी होती है वो कहती है कि लेकिन जो देवदार ट्री है वो तो रिलीजियस पूजनीय पेड़ है, वो केवल मंदिरों को बनाने के लिए काम आता है। किंग, देन आई शुड श्योरली हैव वन। तो मेरे पास एक ज़रूर होना चाहिए। माई पैलेस शैल बी एज ए मैग्निफिशेंट एज एनी टेम्पल। कहता है मेरा जो दरबार है वो इतना भव्य और सुंदर बनेगा कि वो कोई टेम्पल से कम तो है नहीं। Narrator: The Prime Minister sent out 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great deodars in the kingdom, they could never carry them from the forest to the city. जो मुख्यमंत्री होता है, वहाँ का जो मंत्री होता है सबसे बड़ा, तो वो 30 लोगों को भेजता है, लेकिन वो सभी लोग फ़ौरन वापस आ जाते हैं, जल्दी से वापस आ जाते हैं, और ये कहते हैं कि इस
जगह पे, हमारे जो राज्य है इसमें बहुत से देवदार ट्री हैं, विशाल देवदार ट्री हैं, पेड़ हैं, लेकिन हम उनको जंगल से यहाँ तक नहीं ला सकते, कैरी करके नहीं ला सकते। Scene 2. King. Son, take your horsepan and with the help of your horses bring me one of these trees. राजा अपने बेटे से कहता है, राजकुमार से कहता है कि अपने घुड़सवारों को लेके जाओ और घोड़ों की मदद से वो एक पेड़ मेरे लिए लेके आओ। नरेटर. The prince rode out with his horseman but returned after a few days. जो राजकुमार है वो अपने घुड़सवारों के साथ जाता है, लेकिन कुछ दिनों में वापस आ जाता है। Scene 3. King's son. No horses could move such a tree. एक भी घोड़ा उस पेड़ को हिला नहीं सका। We had tried oxen but without any success. हमने जो है बैलों का भी इस्तेमाल करा, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। And elephants too. हाथियों को भी यूज़ करा, but the hills were too steep for them. लेकिन जो पहाड़ियाँ थीं वो बहुत ही गहरी थीं, ऊंची उठी हुई थी शार्पली, तो हम फेल हो गए, मतलब हमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी इन सब के बावजूद। King. Very well. In one of my own parks, you must find me a tree just as big as any in the forest. Bring it to me within 7 days. जो मेरे पार्क हैं उसमें ढूंढो सबसे बड़ा, जंगलों से भी सबसे बड़ा पेड़, और मेरे लिए वो 7 दिन के अंदर लेके आओ, मुझे वो 7 दिन के अंदर चाहिए। Scene 4. Inside a wood, in front of a group of deodar trees. उस जंगलों में वो जो उनके पार्क हैं उसमें जाता है, देवदार ट्री के सामने, जो झुंड लगा हुआ था देवदार ट्री का, उसके पास। नरेटर. After much searching, the king's men found a beautiful deodar tree growing near the city. बहुत देर खोजने के बाद जो राजा के जो दरबारी हैं, जो लोग हैं, उन लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा देवदार ट्री सिटी में ही पास में मिल जाता है। इट वॉज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ मैनी विलेजेस. वो पूजा जाता था, जो पास के कई गांव हैं उनके लोगों के द्वारा, लोगों से पूजते थे। बिकॉज विद इन द ट्री लिव्ड अ गॉडेस, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि इसमें देवी बसती हैं, देवी हैं। It was she who gave the tree its great strength, size and beauty. उसके अंदर एक देवी हैं जो कि उसे ताकत देती हैं, उसका जो साइज है मतलब इतना बड़ा है, इतना खूबसूरती देती हैं। इसलिए जो वहाँ के कई गांव के, उसके आसपास के जो राज्य था, उसके आसपास के जो गांव थे, उसके लोग उस पेड़ को इतना मानते थे और पूजते थे। The Prime Minister and his men decided that the column for the king's palace must be made from this lofty deodar tree. जो वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं और जो उनके मैन हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो पिलर है राजा के पैलेस का वो ज़रूर इसी लॉफ्टी जो लंबा deodar tree है उसी का बनेगा। The villagers came to pay their respects to the goddess and to warn her that she must leave the tree. जो विलेजर्स हैं वो वहाँ पे आते हैं रिस्पेक्ट के लिए, उनके गॉडेस से उनकी आदर में उनकी पूजा करने के लिए, एंड टू वार्न हर दैट शी मस्ट लीव द ट्री, कि वो पेड़ ना छोड़े, मतलब ये चेतावनी देते हैं कि वो पेड़ छोड़ देंगी। विद इन 7 days इट हैड टू बी कट डाउन टू द ग्राउंड। वो बताते हैं कि इस पेड़ को छोड़ दो और हम 7 दिन में इस पेड़ को काट डालेंगे। द विलेजर्स प्लेस द लैम्प्स इन अ सर्कल राउंड द ट्री। जो विलेजर्स होते हैं वो दिए जला देते हैं सर्कल, गोलाई में, उस पेड़ के चारों तरफ। दे हैंग देयर गारलैंड्स अपॉन द ब्रांचेस, और वो जो मालाएं हैं वो उसके ऊपर टांग देते हैं। एंड दे सिंग एंड डांस अराउंड इट, और वो गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं उसके चारों तरफ। विलेजर्स with cruel acts we have come to fell your age-long hope. अगर जो तुम्हारी कुल्हाड़ी है तो fell your age-long hope, दूर फेंक देंगे, इसको नहीं गिरा सकते तुम। Forgive us, इसे हमें माफ़ कर दो। Great tree goddess, we dance before your throne.
माँ के आगे डांस कर रहे हैं। टू प्लीज़ द किंग मस्ट बी कट डाउन योर लवलीएस्ट ट्री। जो राजा है वो आपका ये पेड़ काटने वाला है। नरेटर, द ट्री गॉडेस हर्ड and understood what was about to happen. She remained quiet for a few moments. She remained quiet for a few moments and then all her leaves began to whisper. जो ट्री गॉडेस है वो सारी चीज़ें सुन रही होती है, सारी बातें सुन रही होती है और उन्हें समझती है जो भी हो रहा है। She remained quiet, वो शांत रहती है कुछ समय के लिए। and then all her leaves began to whisper, और उसकी जो पत्तियाँ हैं वो बोलने लगती हैं। Her topmost branches bowed, उसकी जो ऊपर की ब्रांचेज होती हैं सबसे ऊपर वाली वो झुकती हैं। The villagers went away, भाग जाते हैं। Satisfied that she had heard and understood, और उनको लगता है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं कि उनको ये समझ में आ जाता है कि वो जो पेड़ है, जो देवी है, उन्होंने सब सुन लिया है और वो समझ गई। Scene 5, The King's Bedroom। राजा के बेडरूम की बात है। नरेटर, That night when the king was asleep, a wonderful figure covered in shining green foliage appeared to him. उस रात राजा जब सो रहा होता है तभी बहुत ही सुंदर सी ग्रीन कलर की शाइन में फॉलिएज द लीफ ऑफ प्लांट और ट्री जो है पत्तियों से घिरी हुई उनके सामने आती है। शी स्पोक इन ए वॉइस डेट वॉज लाइक द रस्टल ऑफ लीव्स। वो बोल रही होती है वैसे जैसे पत्तियाँ नहीं चलते टाइम मुड़ते टाइम जब सन हवा आती है और पत्तियों की साउंड निकलती है हवा में, तो उस टाइप की साउंड से वो बोलती है। ट्री गॉडेस, आई एम द गॉडेस ऑफ द देवदार ट्री, ग्रेट किंग। मैं देवदार ट्री की देवी हूँ। योर मैन हैव टोल्ड मी डैट यू वॉन्ट टू कट मी डाउन, तुम मुझे गिराना चाह रहे हो। आई हैव कम टू आस्क यू टू चेंज योर माइंड, मैं यहाँ पे आई हूँ इसलिए कि तुम शायद अपना जो माइंड है वो चेंज कर दो, जो मतलब विचार वगैरह जो पेड़ को काटने का आ रहा है वो उसे बदल दो। किंग, नो माई माइंड इज़ मेड अप, नहीं मेरा माइंड कुछ सेट है, वही करूँगा। योर्स इज़ द ओनली ट्री इन ऑल माई पार्क्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट अ पैलेस एंड देयरफॉर आई मस्ट हैव इट। तुम ही इकलौते ऐसे पेड़ हो जो मेरे पार्क में हो, जो मेरे पैलेस को सपोर्ट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, एंड वो और मैं वो करने वाला हूँ और मैं वही पेड़ लूँगा, वही कट करवाऊँगा। ट्री गॉडेस, बट कंसीडर ओ किंग, 400 of years the people of all the villages in your kingdom have worshipped me। लेकिन मेरी बात सुनो राजा, दयालु राजा, 100 सालों से ये जो गांव के लोग हैं, तुम्हारे राज्य के जो गांव के लोग हैं, वो मेरी पूजा करते हुए आए हैं। नथिंग बट गुड हैज़ कम फ्रॉम मी टू दैम, कुछ भी अच्छा नहीं आया हुआ है मेरी तरफ से उनके लिए। बर्ड्स नेस्ट इन मी, चिड़िया घोंसला बनाती हैं मुझ में, चिड़ियों ने घोंसले बना रखे हैं। आई सेंड अ लवली शेड अपॉन द ग्रास, मैं बहुत अच्छी छाया देती हूँ घास के ऊपर। मैन रेस्ट अगेंस्ट माई ट्रंक, जो लोग हैं वो मेरे तने से बैठ के आराम करते हैं। द अर्थ सेंड्स अप न्यू प्लांट्स अंडर माई प्रोटेक्शन आर्म्स, जो ज़मीन है वो नए नए पेड़ों उगाती है, मतलब उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, उन्हें एक सेफ्टी मिलती है मेरी तरफ से। आई बाइंड द अर्थ विद माई स्ट्रॉन्ग रूट, मैं धरती को पकड़े हुए हूँ अपनी मजबूत जड़ों से। चिल्ड्रन प्ले एट माई फीट, जो बच्चे हैं वो मेरे नीचे पेड़ के नीचे खेलते हैं। एंड वीमेन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड रेस्ट इन माई कूल शेड, और जो लोग फील्ड से आती हैं, जो औरतें, वो मेरे कूल शेड में ठंडी छाया में आराम करती हैं। किंग, ऑल ट्रू गुड ट्री गॉडेस बट आई कैन नॉट स्पेयर यू, सब सही है बहुत अच्छी ट्री गॉडेस, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। ट्री गॉडेस सेड, देन ग्रांट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट, लेट मी फील फेल्ड इन 3 पार्ट्स। तो आप मेरी एक आखिरी शर्त है वो मान लीजिए, रिक्वेस्ट है वो मान लीजिए। लेट मी फेल्ड इन 3 पार्ट, 3 पार्टों में आप डिवाइड करोगे। किंग, दिस इज़ अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, ये एक बहुत ही अलग सी रिक्वेस्ट है, बहुत ही अजीब सी रिक्वेस्ट है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ समवन हु विश्ड टू सफ़र द डेथ स्ट्रोक थ्राइस, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी को मौत चाहिए और वो 3 पार्ट में, 3 पीस में। ट्री गॉडेस, माई रीज़न इज़ सिंपल, मेरा जो रीज़न है वो बहुत सिंपल है, इसके पीछे विषय है। डॉजन्स ऑफ यंग deodar trees have sprung me up and have grown up around me, कई सारे जो deodar ट्री हैं
वो मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे चारों ओर बढ़ रहे हैं और मेरे चारों ओर हैं। इफ़ यू फेल मी विद वन ग्रेट स्ट्रोक मीन्स अगर आप मुझे एक बार में काट दोगे, माई वेट वुड सर्टेनली क्रश ऑल माई चिल्ड्रन टू डेथ। तो जो छोटे पेड़ हैं ड्यूडा ट्री के, वो मुझसे दब के मर जाएंगे। बट इफ़ आई सफ़र द स्ट्रोक 3 टाइम्स, लेकिन अगर मुझे 3 बार काटा जाएगा, एंड फॉल इन 3 पीसेज, और मैं अलग अलग पीसेज में गिरूँगी, सम ऑफ द यंग वंस में स्टे अलाइव, तो उनमें से कुछ तो छोटे छोटे पेड़ हैं, उनमें से कोई एक तो बचेगा जिंदा। विल यू प्रॉमिस मी डैड, क्या आप मुझे इस चीज़ का वादा कर सकते हो? किंग, इंडीड आई विल, हाँ बिल्कुल। नरेटर, द 3 गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन, 3 गॉडेस वहाँ से चली जाती हैं, उसको दिखाई देना बंद हो जाती हैं। सीन 6, द किंग्स कोर्ट, किंग्स कोर्ट का सीन है। नरेटर, द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड हिज चिल्ड्रन, हिज मिनिस्टर्स एंड हिज फॉरेस्टर्स टू हिम। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो राजा जो है वो अपने बच्चों को, मिनिस्टर्स को, और जो फॉरेस्ट जो उसके जो आदमी हैं, फॉरेस्टर्स हैं, वो उन सबको राज्य में अपने दरबार में बुलाता है। किंग, आई हैव चेंज माई माइंड, मैंने अपना जो विचार है वो बदल दिया है। द कॉलम फॉर द न्यू पैलेस शुड बी बिल्ड ऑफ स्टोन, जो कॉलम है, जो पिलर है, वो पैलेस का वो स्टोन से बनेगा, पत्थर से बनेगा, नॉट वुड, ना कि लकड़ी से। फॉर विद इन द ड्यूडा ट्री लिव्स ए स्पिरिट नॉबलर देन माई ओन, जो ड्यूडा ट्री है उसको जीवित रहने दो, मेरे माई ओन, मेरी इच्छा है कि उसको जीवित रहने दो, उसको मत काटो। नरेटर, द किंग टोल्ड देम ऑफ हिज विजन एंड दे वर ऑल अमेज्ड एंड थैंकफुल, राजा जो है अपना विज़न, अपने बात बताता है और सभी लोग उसका धन्यवाद करते हैं और खुश होते हैं। द किंग बिल्ड हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्टोन एंड अराउंड इट बेस ही क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पार्क, राजा जो है वो अपना पैलेस जो है वो बनाता है स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर, और उसके चारों ओर बहुत सुंदर सा एक पार्क बनाता है। द चिल्ड्रन ऑफ द सिटी एंड द सराउंडिंग विलेजर्स फ्लोक्ड टू द पार्क टू सिट, जो बच्चे हैं पूरे शहर के, उस राज्य के, और जो गांव वाले हैं वो वहाँ पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं पार्क में बैठने के लिए, ऑन द ग्रास पे बैठने के लिए, एंड एन्जॉय द मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और इन्जॉय करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स का और ट्रीज़ का, पेड़ों का, दैट हैड बीन प्लांटेड ऑन ऑल साइड्स, जो कि वहाँ पे हर तरफ, चारों तरफ लगे हुए थे उन सब का।